श्री राम एक पुत्र की तरह जटायु का अंतिम संस्कार करने के बाद माता सीता की खोज में दक्षिण की तरफ चल देते हैं। बहुत समय तक वन में भटकते हुए उन पर एक लंबी भुजाओं वाला राक्षस आक्रमण करता है। लक्ष्मण जी अपनी तलवार से उस राक्षस की दोनों भुजाएं काट देते हैं। तब वह राक्षस श्री राम को बताता है कि वह एक गंधर्व है और ऋषि के शाप के कारण ऐसा बन गया है। यदि कृपया करके आप मेरे पूरे शरीर का अंतिम संस्कार करेंगे तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। तब मैं आपकी पत्नी सीता तक पहुंचने में आपकी सहायता करूंगा। तब श्री राम लक्ष्मण जी से लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए कहते हैं और उस विशाल राक्षस का पूरे शरीर के साथ अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद वह राक्षस एक रूपवान गंधर्व बन जाता है और श्री राम को बताता है कि आपकी पत्नी को लंका का राजा रावण हरण करके ले गया है। मैं अपने दिव्य ज्ञान से ये देख सकता हूँ कि आपकी मित्रता वानर राज सुग्रीव से होगी, जिसकी सहायता से आप अपने कार्य में सफल होंगे और रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। सुग्रीव से मिलने के लिए आप पहले माता सबरी से मिलेंगे, जो कि परम तपस्विनी हैं और महर्षि मतंग मुनि की शिष्य हैं। वह आपकी भक्ति कर रही हैं, इसीलिए आप अभी पंपा सरोवर के पास स्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाइए, जहां पर आपको माता सबरी मिलेंगी। उसके बाद श्री राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर की तरफ चल देते हैं, जहां पर उन्हें एक वृद्ध भीलनी मिलती है, जो कि रास्ते पर फूल बिछा रही होती है। वह वृद्ध भीलनी परम तपस्विनी माता सबरी थीं, जो कि अपने भगवान श्री राम के आने के लिए कुटिया के रास्ते पर हर दिन फूल बिछाती थीं, ताकि जब श्री राम आए तो उनके पैर में कोई कांटा न लगे। जब श्री राम और लक्ष्मण कुटिया में पहुंचते हैं तो उनका परिचय पाकर माता सबरी खुशी से रोने लगती हैं और श्री राम और लक्ष्मण का स्वागत करती हैं। वह उन्हें बताती हैं कि उनके गुरु श्री मतंग मुनि जी अब नहीं रहे, लेकिन उन्होंने ही मुझे बताया था कि भविष्य में श्री राम अपनी पत्नी सीता को खोजते हुए हमारे आश्रम में आएंगे और तुम उन्हें सुग्रीव तक जाने का मार्ग बता देना, जिनकी सहायता से वह रावण पर विजय प्राप्त करके अपनी पत्नी सीता को पा सकेंगे। माता सबरी श्री राम और लक्ष्मण को भोजन के रूप में अपने द्वारा लाए गए बेर देती हैं। सबरी श्री राम के लिए आश्रम के वृक्षों से प्रतिदिन बेर चक चक कर अपनी टोकरी में रखती, ताकि श्री राम के लिए केवल मीठे बेर ला सकें। सबरी द्वारा चक कर इकट्ठे किए हुए बेर भी श्री राम बड़े आदर भाव से खाते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि वह बेर जूठे होते हुए भी स्नेह और भक्ति भाव से परिपूर्ण है। सबरी मतंग मुनि के बाद केवल इसीलिए रहीं कि वह श्री राम के दर्शन करना चाहती थीं, और श्री राम से मिलने के बाद सबरी उनको बताती हैं कि पंपा सरोवर के दक्षिण तट की तरफ ऋषिमुख पर्वत है, जिसके शिखर पर वानर राज सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों के साथ वास करते हैं, और वहीं पर आपको अपने परम भक्त हनुमान मिलेंगे। उसके बाद सबरी सह शरीर अपने परम धाम को चली जाती है।